बिहार के अभ्यर्थी कब तक ठगे जाएंगे? क्या टीआरई 2 में जब अब खुलासा हो गया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो क्या फिर से इसका कुछ उपाय लगाया जाएगा और अप्लाई होने वाले, क्वालिफाइड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी? क्या फिर नियुक्ति रद्द की जाएगी? और जो गलती की उनको क्या सजा मिलने वाली है? और उनकी गलती का परिणाम जो अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, कदाचार से जो नौकरी पा लिए और जिनका हक था वह वंचित रह गए, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? तो क्या टीआरई 2 में जो जिनको नौकरी मिली है उनको रद्द कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा और दोबारा परीक्षा लिया जाएगा? टीआरई 2 की क्या दोबारा परीक्षा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आखिर बिहार के छात्रों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? और उसी के साथ बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी करने का सिर्फ एक मकसद है और जिसके पीछे मात्र दो लोग हैं। पूरे बात का खुलासा हो चुका है, खुलासा अभी हम करने वाले हैं कि बिहार के छात्रों का हक मारकर दूसरे राज्यों के छात्रों को फायदा पहुंचाया गया और उसे फायदा पहुंचाने के लिए प्रश्न पत्र को भी लीक किया गया और अब उसका खुलासा हो रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार और आपका प्यारा चैनल है ठोक तंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि अभी खुलासा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार में टीचर परीक्षा टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। यहां तक कहा जा रहा है कि टीआरई 1 का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था और लीक सिर्फ इसलिए कराया गया था कि बिहार के बाहर के छात्रों को फायदा पहुंचाया जा सके और जिसके पीछे दो रंगा बिल्ला शामिल हैं, दो लोग शामिल हैं और अब मुझ पर केस हो, मैं उन दो लोगों का नाम वीडियो में लूंगा और मजबूती से लूंगा। तो पहले हम नजर डालते हैं कि खबर क्या निकलकर सामने आई है कि ईयू ने 16 मार्च 2024 को केस दर्ज किया था, जिसमें अब जांच में पता चला है कि शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था। 1,22,000 परीक्षार्थियों का रिजल्ट दिया गया था और इस पूरे परीक्षा में अगर आप नजर डालिएगा, परीक्षा के पूरे नजर डालिएगा तो दो लोग का पूरा हाथ नजर आएगा। एक बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद और दूसरा के पाठक। दोनों ने जिस हिसाब से परीक्षा को लेट किया था, प्रश्न पत्र घूम रहा था सड़कों पर और गायब किया गया है और इससे पहले भी इसकी शिकायत की जा रही थी लेकिन सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन अब खुलासा हो गया है। तो इस खबर पर पहले हम नजर डालते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मामला पूरा क्या हुआ है। तो टीआरई 3 का मामले में ईओयू कोर्ट में चार्जशीट जमा कर चुकी है। 3 के लिए जांच रिपोर्ट की छानबीन में चौंकाने वाली बात नजर आई है कि टीआरई 2 में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। माफियाओं ने प्रश्न पत्र लीक करा दिया था। शिक्षक भाई टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई लेकिन टीआरई 2 में दोबारा परीक्षा नहीं लिया गया और 13 नवंबर 2024 को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। 44,704 अभ्यर्थी सफल हुए और 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा से पहले माफियाओं ने प्रश्न पत्र लीक कर दिया था। अब उसलिए परीक्षा के बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। 19 से 22 जुलाई 2024 टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई थी। मामले में ईओयू ने 16 मार्च 2024 को केस दर्ज किया था। अब तक 266 लोगों के से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चर्चा में
आ गई है। टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2022 में ली गई थी, आपको याद होगा। इस परीक्षा में करीब 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर से एक मोबाइल नंबर मिला जिसका नाम पिकअप चोर चौधरी लिखा हुआ था। यह मोबाइल नंबर पिकअप ऑनर अगमकुआ के रहने वाले राम निवास चौधरी का था। देखिए मामला कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ रहा है। अब वही जो था, इसी ने इनके मोबाइल से क्वेश्चन पेपर गायब हुआ था। अब क्या मामला हुआ था से पहले हम फिर चर्चा कर लेते हैं कि टीआरई 3 में बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ऐसा भी मामला सामने आया है कि नरनौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र लीक किया गया था। इस काम के लिए वैन चालक राजभवन पासवान को 7,000 रुपये दिए गए थे। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया उसका बेटा डॉक्टर शिव था। अब देखिए मामला यह आ रहा है कि टीआरई 2 का प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ था। टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर के शिवकांत सिंह था। दिसंबर 2023 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला था। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोजन कार आई, उसमें 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रख लिया गया। अब सुमित भी पिकअप में बैठ गया और स्कॉर्पियो और एल्ट्रोजोन के आगे निकल गई और पीछे से शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक के पास पहुंची तब वहां पहले से पहुंचे थे और उसमें प्रश्न पत्र रख दिया गया था। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रखा था, राहुल रखा था। और इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था। रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा के पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपया दिया था। टीआरई 3 में भी डीटीडीसी वालों ने के जिले में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था। प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपये दिए थे। मामला इतना ही नहीं चल रहा है, जेल से साक्ष्य मिटाने का भी कोशिश किया जा रहा है। डॉक्टर शिव जो पहले से सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में उज्जैन से अपनी गर्लफ्रेंड और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था, फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। जेल से उसने अपने सहयोगियों को फोन कर साक्ष्य मिटाने के निर्देश दिए हैं। करण नाम के व्यक्ति ने राहुल का फोन फॉर्मेट कर सारे साक्ष्य डिलीट कर दिए। अब इसमें कोचिंग संस्थान भी शामिल है। ईओ टीआरई 3 के पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया था, कैंडिडेट भी भेजे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज किया जा चुका है। यह केस और तारीख पर तारीख चलती रहेगी, लेकिन अब तो साफ हो गया है कि टीआरई 2 में पेपर लीक कराया गया था। अब पेपर लीक हुआ था और कैसे लीक हुआ था, आप लोग पूरा यह मामला जो जांच में सामने आई है। लेकिन आपको याद होगा जब पेपर लीक 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा हुई थी और जब 9th 10th की परीक्षा चल रही थी, हाई स्कूल वाली परीक्षा, उसमें तूफान आ गया।
और तूफान आने के बाद उसी दिन लीक हुआ था। तूफान आने के बाद कहा गया था कि ट्रेनें लेट हो गई हैं, जिसके कारण परीक्षा को 3 घंटे आगे बढ़ा दिया गया था। किसका इंतजार में परीक्षा के टाइमिंग को आगे बढ़ाया गया था? और उसी टाइमिंग के बीच में बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया था। मैं भी सेंटर पर था। एक प्रश्न पत्र आया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि फर्जी भी बहुत सारे फेक चलते रहता है। लेकिन बाद में जब परीक्षा से लोग बाहर निकले तो वो सेम प्रश्न पत्र था उसमें। 9वीं 10वीं की बात करूं, जनरल का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने देखा था दूसरे के मोबाइल में, और जब वो बाहर निकला तो था। इसकी शिकायत की गई, साक्ष्य मांगा गया। साक्ष्य हम लोग नहीं था किसी विद्यार्थी के पास। जब जांच में अब सामने आ चुका है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था, 1,22,000 लोग पास हुए हैं। और जिसमें अगर देखिएगा आंकड़ा, जब देखिएगा और कहाँ हुआ है प्रश्न पत्र, कहाँ ले जाते हुए हुआ है, तो आप भी देख रहे हैं कि किस बॉर्डर पे हुआ है और कहां से ट्रेन आनी थी। यूपी से ट्रेन आनी थी और ये 2 रंगा बिल्ला जो थे, अतुल प्रसाद और के पाठक, दोनों के दोनों यूपी से थे। तो बिहारी छात्रों का हक मारने के लिए प्रश्न पत्र लीक कराया गया था। तो एक पुरजोर मांग करना चाहिए कि TRE 2 में जो रिजल्ट हुआ है उसको रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा लिया जाना चाहिए। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि जब यह साबित हो चुका है कि TRE 2 में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, TRE 3 में जब प्रश्न पत्र लीक हुआ तो दोबारा परीक्षा लिया गया, TRE 2 में जब प्रश्न पत्र लीक हुआ तो इसको बहाली क्यों दिया गया जब कंप्लेन किया जा चुका था। तो दोस्तों, अब जो बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सबसे पहला जो मांग होना चाहिए बिहारी छात्रों को, मैं ऐसे ऐलान करता हूं, जिसके लिए मैं लगातार लड़ाई जारी रखूंगा, कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार में नौकरियों पर हक, सबसे पहला हक बिहारियों का होना चाहिए और डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और TRE 2 में जो भी जिनकी भी सिलेक्शन नहीं हुई है और मेरिट लिस्ट में हैं, उन सारे लोगों को सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार आंदोलन जरूर कीजिए कि बिहार में, बिहार के नौकरियों पर बिहारी छात्रों का पहला हक है, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात थी, आप लोगों से बात करने हम आए थे। TRE 2 का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, जब खुलासा हुआ, तो सोचिए उन विद्यार्थियों अभ्यर्थियों पर क्या गुजरा होगा जो क्वालिफाई तो कर चुके हैं लेकिन थोड़े थोड़े नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस व्यवस्था में कैसे सुधार होगा और डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या जानना चाहते हैं, किस पर वीडियो बनाया जाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।